दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं अपना वादा निभाता हुआ हाजिर हूं आपका हम सफर बनने के लिए, दिल बहलाने के लिए, उस प्रोग्राम के साथ, वो शो जिसे आप पिछले 4 सालों से पुकारते हैं, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कहानियां हैं आज की पहली कहानी। कौन था वो जिसे दिखाया गया नो वैकेंसी का बोर्ड, लेकिन ये वो था जो बाद में पीछे छोड़ गया एक इतिहास। बड़ा कमाल किस्सा है। दूसरी कहानी सुप्रिया पाठक के सपने की कहानी। डांस में करियर बनाना था, फिर एक्ट्रेस कैसे बन गई। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता श्री गुलशन ग्रोवर को। फिल्मी मिस्टेक में आज बात होगी उस फिल्म की जिसका नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी, और अंत में हमारे श्रोता श्रीकांत शेट्टी के सवाल का जवाब। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। यह बात उन दिनों की है जब बंबई में ज्यादा स्टूडियो नहीं हुआ करते थे, ना ही हम लोग इतनी फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। कृष्णा, कोहिनूर, इंपीरियल के अलावा नाम मात्र के चंद स्टूडियो थे। ये तब की बात है जब एक सुंदर, खूबसूरत, कद्दावर, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा नौजवान हीरो बनने की ख्वाहिश लिए स्टूडियोज के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। बड़े दुख भरे दिन देखे, ठोकरें खाई, लेकिन काम ना मिला। एक दिन वो इंपीरियल स्टूडियो पहुंचा, सेठ अर्देशर ईरानी का इंपीरियल स्टूडियो। गेट पर बोर्ड लगा था नो वैकेंसी, फिर भी जी कड़ा करके अंदर घुस गया। घुसते ही पूछा गया, क्यों आए हो? ये नौजवान थोड़ा घबरा कर बोला, जी वो अगर आप मुझे कुछ काम दे सकें। सेठ ने गुस्से से कहा, बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, जाओ, यहां कोई जगह नहीं है। नौजवान हताश तो हो गया, मगर फिर भी गिड़गिड़ाते हुए बोला, सेठ जी आप काम मत दीजिए, लेकिन मुझे एक मशवरा दे दीजिए। मुझे क्या कोई भी काम नहीं मिल सकता क्या? इतने दिन से ठोकरे खा रहा हूं। सेठ ने गर्दन ऊपर उठाई। इस नौजवान के साहस पर मुस्कुराया सेठ और बोला, यह एडवाइस की बजाय अगर मैं तुम्हें काम दे दूं तो क्या एक्स्ट्रा के तौर पर काम करना पसंद करोगे? मगर पगार नहीं मिलेगी। यह नौजवान एक्स्ट्रा का मतलब अच्छी तरह से जानता था, मगर इसके बावजूद उसका चेहरा खिल उठा। वो बोला, क्यों नहीं, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, बगैर तनख्वाह के करूंगा। और उसने सेठ के पैर छूकर आशीर्वाद भी मांगा। सेठ खुश हो गया, बोला, बेटा अगर तुम्हारा यह जज्बा कायम रहा तो आगे चलकर तुम बहुत नाम कमाओगे। बस इसके बाद वो नौजवान उस स्टूडियो का मुलाजिम हो गया। बिना पैसों के, बिना पगार के एक्स्ट्रा का काम करने लगा। एक दिन अचानक निर्देशक बीपी शर्मा ने उस नौजवान को देखा और बुलाया, हुक्म दिया, जाओ मेकअप करके तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारे कुछ शॉट लेने हैं। यह पहली बार हुआ था, यह पहला स्क्रीन टेस्ट था, और पहले ही स्क्रीन टेस्ट में यह नौजवान पास हो गया। थोड़ी देर बाद उसी सेठ अर्देशर ईरानी ने इस नौजवान को अपने कैबिन में बुलाया और बोले, डिकरा ये ले तेरा एग्रीमेंट, तुम्हें 75 रुपया पगार मिलेगी पर मंथ। कहां अभी तक एक एक्स्ट्रा के रूप में बगैर तनख्वाह के काम कर रहा था, लेकिन आज अब से तुझे 75 रुपया महीना पगार मिलेगी। बधाई हो, तुम्हें हीरो चुन लिया गया है। वो फिल्म जिसके लिए उस नौजवान को हीरो चुना गया था उसका नाम था सिनेमा गर्ल। और वो नौजवान जिसके बारे में सेठ अर्देशर ईरानी ने भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। वो नौजवान जिसे नो वैकेंसी का बोर्ड दिखाया गया था। वो नौजवान जो अपने पीछे फिल्म की हिस्ट्री और एक लंबी विरासत छोड़ गया। उस नौजवान का नाम था पृथ्वीराज कपूर। ए नाशनास तला तुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। प्रसिद्ध महान अभिनेत्री दीना पाठक की सुपुत्री सुप्रिया को कभी अदाकारी का शौक था। वो नालंदा विश्वविद्यालय से डांस में स्नातक डिग्री लेने के बाद डांस में ही पीएचडी करने की तैयारी में थी। चूंकि परिवार में माताजी दीना पाठक फिल्मों के साथ साथ स्टेज आर्टिस्ट भी थी, लिहाजा एक दिन उन्होंने
सुप्रिया से एक नाटक में रोल करने को कहा। बेटी टाल नहीं सकी। इस प्ले से ही सुप्रिया के एक्टिंग टैलेंट के चर्चे होने लगे। एक दो प्ले और मिल गए, ऑफर हो गए। एक दिन अचानक राइटर सागर सरहदी का फोन आया। सुप्रिया को कहा आकर मिलो। सुप्रिया सागर साहब से मिलने पहुंची तो उन्होंने बताया कि वो पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। छोटी फिल्म है मगर एक नई लड़की की तलाश है, तुम वो रोल कर लो। सुप्रिया ने ना कर दिया। बोला मेरा एग्जाम है और फिल्मों में काम करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, थोड़ा बहुत कर लिया मैंने, मैं तो डांसर बनना चाहती हूं। लेकिन सागर सरहदी ना माने, परस्यू किया और बोले हम लोग हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं, तुम अपना एग्जाम खत्म करके हैदराबाद चली आना, मुझे तो तुम्हारे साथ ही काम करना है। अब सुप्रिया सागर सरहदी के आदर सम्मान लिहाज में इनकार न कर सकी। उन्होंने जो हुक्म दिया था वैसे ही किया। एग्जाम खत्म किया, फ्लाइट की टिकट आ गई, शूटिंग हुई और फिल्म जब आई तो हिट हो गई। सुप्रिया पाठक को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया और फिल्मों के ऑफर आने लगे। लिहाजा डांस में करियर बनाने का सपना अधूरा रह गया और फिल्मों में करियर बन गया। नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर निवेदन कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है, कौन बोल रही हैं? अन्नू, दिस इज ऋतु मारवा। ऋतु जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। कहाँ से बोल रही हैं? चंडीगढ़ से बोल रही हैं आप? चंडीगढ़ से नहीं, मैं अभी पटियाला से अम्बाला जा रही हूँ। वाह वाह, क्या बात। आपको किस तरह का संगीत पसंद है? अगर उसके बारे में कुछ बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे दर्शकों को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। पुराने गाने पसंद है। नहीं, अब पुराने गाने तो मतलब खेमचंद प्रकाश के भी हो सकते हैं। आपके पसंद का कोई खास पीरियड? 60s 70s, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी? मैं आपको गाना बता सकती हूँ पर मुझे पता नहीं किसने कंपोज किया। कोई बात नहीं, अब गाने की डिटेल मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, क्या जानू सजन होती है क्या गम की शान। ये कंपोज बाय R.D. बर्मन एंड रिटन बाय स्वर्गीय मजरू सुल्तानपुरी। ये गाना है हाँ जी। बहारों के सपने का, पिक्चराइज ऑन आशा पारेख। ये गाना आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपकी पसंद की दाद इसलिए दूंगा कि आई कंसिडर दिस कंपोजिशन एज ए मास्टरपीस कंपोजिशन। इट इज। आपको समर्पित करता हूं श्रीमती ऋतु मारवा को। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बाय। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता श्री गुलशन ग्रोवर को। गुलशन ग्रोवर 21 सितंबर 1955 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मे। आपके पिता श्री करण सिंह ग्रोवर बिजनेसमैन थे और माताजी श्रीमती राम रखी ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर ने दिल्ली के मशहूर श्रीराम कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री हासिल की और स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया। पढ़ाई पूरी करके बंबई आ गए। रोशन तनेजाज एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग का डिप्लोमा किया। पहली फिल्म मिली हम 5। नोटिस किए गए मगर इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सुनील दत्त ने अपनी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। फिल्म थी रॉकी। उसके बाद कई फिल्में आई, लेकिन जिस फिल्म से स्टारडम मिली, शोहरत मिली, प्रसिद्धि मिली, वो थी सदमा। और यहीं से श्री गुलशन ग्रोवर का करियर चल पड़ा। उसके बाद अवतार, राम लखन, मुजरिम, जंगबाज, दूध का कर्ज, इज्जत, सौदागर, मां, शोला और शबनम, सर इत्यादि जैसी लगभग 300 फिल्मों में काम किया। श्री गुलशन ग्रोवर को हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ईस्ट साइड, टेल स्टिंग, मॉनसून, वीपर, इन द शैडोज ऑफ द कोबरा, वी आर नो मार्क्स, अमेरिकन डेलाइट, माय बॉलीवुड ब्राइड, ब्लाइंड एम्बिशन जैसी कई फिल्में आई। शादी की फिलोमिना से आपके एक संतान है संजय, लेकिन फिलोमिना से रिश्ता चल नहीं पाया और दूसरा विवाह किया श्रीमती कशिश से। आज भी जोश खरोश के साथ एक्टिव हैं। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही शुभकामना है। अगर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हो या उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, उनका पुत्र संजय सुन रहा हो, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हैं, तो सनद रहे कि हमने एक देश के प्रसिद्ध अभिनेता को बहुत ही प्रेम, आदर और सम्मान के साथ याद किया। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खुश रहें, यही प्रार्थना है। हमारे प्रणाम उन्हें स्वीकार। फिल्मी मिस्टेक, फिल्म का नाम अजब प्रेम की गजब कहानी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। कल मेरी फ्रेंड सैंड्रा की शादी है। क्लब में डांस पार्टी है।
क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगे? तुम्हारा डांस पार्टनर? आहा, जेनी, मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, चलो। कल है बाबा, कल। अजब प्रेम की गजब कहानी के एक सीन में दिखाया गया कि कैटरीना एक डांस पार्टी में रणबीर को अपना पार्टनर बनाती है। हाय जेनी। कूल। तुम भी कूल कूल। एक प्रॉब्लम है प्रेम। क्या प्रॉब्लम जेनी? डैडी आ रहे हैं। एक्चुअली गोवा से उनके दोस्त प्रियंका का बेटा टोनी भी आ गया। डैडी चाहते हैं कि टोनी को साथ ले जाओ। Hi, Jenny. You are looking gorgeous, baby. Gorgeous. Beautiful. टोनी, this is my friend प्रेम। Oh, I'm sorry. Hi, Prem. ठीक है, लेकिन आ जाता है कैटरीना के पिता के दोस्त का बेटा टोनी। ठीक है, टोनी जब आता है तो वो कैटरीना को गुलाब के फूल देता है, राइट, रेड रोज। लेकिन अगले शॉट में उन तीनों रेड रोज में से एक रेड का कलर चेंज हो जाता है और वो येलो रोज बन जाता है। कंटिन्यूटी की मिस्टेक है, लेकिन है, लोगों ने नोट किया, इशारा किया, इसीलिए हमने आप तक ये बात पहुंचाई। चूक है। दिस इज बॉलीवुड। हमारे एक श्रोता दरीबा कला दिल्ली के श्रीकांत शेट्टी, उनका प्रश्न है कि जिया खान की पहली फिल्म कौन सी थी? तो शेट्टी साहब, जिया खान पहली बार एज ए हीरोइन नजर आई थी अमिताभ बच्चन के साथ। फिल्म थी निशब्द। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिया ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी एक फिल्म में काम किया था। फिल्म थी दिल से, जिसमें उन्होंने मनीषा कोइराला के बचपन का रोल किया था। मुझे उम्मीद है कि इस उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। आज के लिए सुहाने सफर को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है कि आप मंजिल पे पहुंच गए होंगे, और ना भी पहुंचे तो मंजिल बाहें फैलाकर आपको समेट ले, जहां आप सफल हों, सुफल हों। इसी प्रार्थना के साथ मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।